हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई और ये ड्रीम तो आपका भी होगा कि आपके पास डोरेमोन हो और उसके पॉकेट से निकले गैजेट से आपकी लाइफ नोबिता जैसी आसान हो जाए। पर ठहरो, क्योंकि बच्चों के इसी सपने ने डोरेमोन को बंद करवा दिया था। कैसे? ज्यादातर बड़े लोगों का ये मानना है कि शो बच्चों में आलसपन और बदतमीजी को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन बड़ों को न सिर्फ 22वीं सेंचुरी रोबोट से प्रॉब्लम थी, पर उन्हें सुपर हीरोज भी खास पसंद नहीं थे। तभी तो जस्टिस लीग के इन हीरोज को बैन कर दुनिया बचाने से रोक दिया गया था। हालांकि इसमें थोड़ी गलती हीरोज की भी थी। वो पूरे एपिसोड में कुल्लम कुल्ला फ्लर्टिंग करते रहते थे, जो इनके टारगेट ऑडियंस यानी कि 13 साल तक के बच्चों का देखना सही नहीं था। पर सुपर हीरोज बैन हुए तो हुए, फैक्ट भाई को प्रॉब्लम ये है कि शायद उस शो के सारे मॉन्स्टर्स ने पृथ्वी पर हल्ला बोल कर दिया और बेचारा करेज अपने ओनर्स को मॉन्स्टर से बचाने के साइकिल में फंस गया। लेकिन लोग, आई टेल यू, उन्हें इस शो से भी प्रॉब्लम हो गई। पर क्यों और ऐसे और कौन से कार्टून शोज थे जिन्हें इसी तरह बंद करवा दिया गया? लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, करेज द कॉवर्डली डॉग। वो पिंक कुत्ता तो याद ही होगा जो हर बात पर डरता था। भूल गए होंगे तो फैक्ट भाई अभी याद दिलाएगा। इस शो का पायलट एपिसोड द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस 1996 में कार्टून नेटवर्क पर आने वाला व्हाट अ कार्टून शो प्रोग्राम में जॉन डिलवर्थ के स्ट्रेच फिल्म्स ने सबसे पहले पेश किया था। उस समय कार्टून नेटवर्क नए क्रिएटर्स को अपने कार्टून्स उस प्रोग्राम पर दिखाने का मौका देता था। जॉनी ब्रेवो और पावर पफ गर्ल्स भी उसी शो से पॉपुलर हुए थे और उसी शो से हमें करेज द कॉवर्डली डॉग भी मिला। असल में उसका पायलट एपिसोड लोगों में इतना पॉपुलर हुआ कि कार्टून नेटवर्क ने उस पर एक डेडिकेटेड सीरीज बनाने का डिसीजन लिया, जो कितना बेस्ट डिसीजन था ये इसी बात से पता चलता है कि करेज हॉरर कार्टून्स दिखाने वाला सबसे पॉपुलर शो बन गया था। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बाद शो की कुंडली पर शनि तब भारी हुआ जब धीरे धीरे शो के साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बोले तो बुरे सपने, काल्पनिक डर और ट्रॉमा बच्चों में दिखने शुरू हुए, जिसे देखकर पेरेंट्स का चिढ़ना और डरना जायज था। ऊपर से इस शो में करेज के लाख बार अपने ओनर यूस्टस और उसकी वाइफ को बचाने के बावजूद यूस्टस करेज को हमेशा डराता और बुरी तरह ट्रीट करता था। यानी एक तरह से ये शो एनिमल अब्यूज को नॉर्मलाइज कर रहा था, जिसके चलते भले ही ये एक ऑस्कर नॉमिनेटेड शो था, पर इसके शटर को डाउन करना ही पड़ा। नंबर 2, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी की ये भागम भाग सबकी फेवरेट थी, तो क्या ये शो बैन हो सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो दोबारा सोचो, क्योंकि इस शो को भी बैन करना पड़ा था। लेकिन क्यों? क्योंकि इस शो में सिर्फ इनकी भाग दौड़ ही नहीं, इस शो में मार धाड़, शराब पीना, स्मोकिंग करना और ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता था जो बच्चों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं था। इसी प्रॉब्लम के चलते इस शो को दुनिया भर में बहुत क्रिटिसाइज किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि ये शो अनपनिश्ड वायलेंस दिखाता है, क्योंकि जेरी के वायलेंस के बावजूद उसे कभी उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। और टॉम एंड जेरी को पिछले साल 12 लाख लोग देख रहे थे, तो सोचो जब ये शो शुरू हुआ होगा तो इसे कितने बच्चे देखते होंगे। खैर, शो के कितने भी फैंस रहे हों, पर 60 साल से ज्यादा तक चलने के बावजूद और 7 ऑस्कर्स को अपने नाम करने के बावजूद शो को 1994 में दिखाना बंद कर दिया गया और उसकी जगह टॉम एंड जेरी के दूसरे शोज दिखाने शुरू कर दिए गए, जैसे ये। नंबर 3, शिनचैन। इस बच्चे को कौन नहीं जानता। बचपन में हमें बदमाशियों से एंटरटेन करने वाला ये कार्टून ओरिजिनली 1990s में एक वीकली मैगजीन का हिस्सा हुआ करता था, जिसे योशितो इसुई लिखा करते थे। इस मैगजीन की पॉपुलैरिटी देख इसे टीवी सीरीज में कन्वर्ट किया गया और फिर क्या, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन से सबके मजे ही मजे होने लगे। इंडिया में ये 2006 में आया और 2008 में इसे बैन भी कर दिया गया था। तब हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि शिनचैन की बदतमीजी और बुरी भाषा से हम बिगड़ रहे हैं, उन्हें हमारे रंग कहाँ पता थे। एनीवे, शिनचैन अपनी बदतमीजी, लैंग्वेज, न्यूडिटी, रूडनेस और एडल्ट ह्यूमर के लिए बैन हुआ था। वो अपनी माँ, टीचर्स, दोस्तों से जिस तरह पेश आता था वही बच्चे फॉलो करने लगे थे और वैसे ही सभी को ट्रीट कर रहे थे। बिगड़ते हुए बच्चों की वजह से पेरेंट्स और टीचर्स ने कंप्लेंट्स दर्ज की और इंडियन सेंसर बोर्ड ने 1 साल के लिए उसका ब्रॉडकास्ट बंद किया, जिसके बाद शो की हर एक कमी को परख कर उसे सुधार कर उसका ब्रॉडकास्ट वापस शुरू किया गया। और अब ये शो इतना चिल्ड्रन फ्रेंडली हो चुका है कि इसमें शराब जैसे शब्दों तक को फ्रूट जूस से रिप्लेस कर दिया गया है। नंबर 4, पोकेमॉन। क्या आप मानोगे कि कार्ड गेम को एक टीवी सीरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो सीखो इनसे, जिन्होंने कार्ड्स को कार्टून में तब्दील कर आसमान छू लिया। जापान में रहने वाले 2 दोस्त सतोशी तजीरी और केन सुगिमोरी ने 1982 में सबसे पहले तो एक गेमिंग मैगजीन चालू की, गेम फ्रीक के नाम से, और उसे सन 1989 में एक गेमिंग कंपनी में टर्न किया, जहां पल्समैन, योशी एंड मारियो एंड वारियो जैसे पॉपुलर गेम्स रिलीज किए गए। उस कंपनी ने 1990s में नाइटेंडो को पॉकेट मॉन्स्टर्स, जिसे हम पोकेमॉन के नाम से जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट पिच किया जो गेम सतोशी के बचपन की आदतों से इंस्पायर्ड था, जहाँ वो जंगलों में जाकर कीड़े मकोड़े एक्सप्लोर करता था और यहीं से शुरुआत हुई पोकेमॉन की। वक्त के साथ नए पोकेमॉन्स ऐड होते गए और आज इस गेम में 898 से भी ज्यादा पोकेमॉन्स हैं, so it's going to take a long time to catch them all। 1997 में इन्हीं कार्ड्स को जापान में एक एनिमेटेड सीरीज में कन्वर्ट किया गया। तब से अब तक इसके 23 सीरीज और 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हुए। ये तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टक्कर देने पे निकल पड़ा, लेकिन इसकी टूर किसने खींची? पहले तो कई देशों में इसके कई एपिसोड्स बैन हुए, जैसे द बीच एपिसोड जिसमें टीम रॉकेट का जेम्स बिकिनी में इन्फ्लेटेड ब्रेस्ट के साथ नजर आता है, और दूसरा ये कि ऐसे ही बैंड एपिसोड्स में एक ऐसा एपिसोड है जिसकी वजह से 700 से भी ज्यादा बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। जी हाँ, पॉलीगॉन वाला एपिसोड देखकर बच्चों को एपिलेप्टिक सीजर, पार्शियल विजन लॉस, हेडेक, डिजीनेस और नोजिया हुआ। इस एपिसोड में दिखाए गए एक्सप्लोजन में फ्लैशेस देखने वालों के ब्रेन में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जो बॉडी हैंडल नहीं कर पाई। यही वजह है कि इस एपिसोड को इमीडिएटली ऑफ एयर कर दिया गया। शो को 4 महीनों तक पॉज करवा के इसके इफेक्ट्स और कलर रिड्यूस किए गए। आज ये एपिसोड ब्रॉडकास्ट तो होता है, लेकिन उससे पहले हमेशा एक वार्निंग आने लगी है। नंबर 5, द सिम्पसंस। अब आते हैं एक ऐसे शो के पास जिसे कई सालों से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला शो कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में पीले रंग के अजीबोगरीब कैरेक्टर्स आए तो आप सही पटरी पर चल रहे हैं। फैक्ट बाय सिम्पसंस की बात कर रहा है। द सिम्पसंस 17 दिसंबर 1989 को शुरू होने वाला और सबसे लंबा चलने वाला सिटकॉम रहा है। हालांकि इसे 11 देशों ने बैन किया। बैन का सबसे पहला रीजन इस शो के डायलॉग्स हमेशा रूड एंड इंसल्टिंग रहे थे। बोले तो शो में कई पब्लिक फिगर्स का मजाक उड़ाया गया। दूसरा, शो के कैरेक्टर होमर के 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद वो शो में बेवकूफ और लापरवाह था। तीसरा, सिम्पसंस जब भी किसी फॉरेन देश की विजिट करता हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। इतना काफी नहीं था कि इस कार्टून में हरी पत्तियां फूकना, दारू पीना, स्मोकिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना, काम चोरी, इन चीजों को काफी नॉर्मल दिखाया गया था। अब बच्चे जिनका माइंड आसानी से मोल्ड हो सकता है, ये सारी चीजें देखते देखते सीख जाते थे। बस बच्चों को ऐसा करने से रोकने के लिए द सिम्पसन शो पर बैन का ताला लगा दिया गया। नंबर 6, स्पॉन्जी बॉब। निकलोडियन का वो येलो स्पॉन्जी याद है ना, जो पानी के अंदर रहता था? याद आया? अब एक मजे की बात सुनाता हूँ। स्पॉन्जी बॉब जो 170 देशों में एयर हुआ था, उसमें से 120 देशों ने उस पर बैन लगा दिया, और इसकी वजह भी कुछ द सिम्पसंस जैसी थी। पहली वजह ये कि शो की गलत भाषा सीखकर बच्चे ये शब्द अपने माता पिता के लिए यूज कर रहे थे। शो बैन होने की दूसरी वजह थी इस शो पर किसी का अपमान करना बहुत कॉमन था। जैसे खुद स्पॉन्जी बॉब और उसके दोस्त पैट्रिक, दोनों का कई बार उनकी बुद्धिमत्ता पर मजाक उड़ाया गया। और जैसा मैंने पहले कहा था, बच्चे मन के सच्चे, मतलब वो जो देखेंगे वो सीखेंगे, और उन्हें गलत लैंग्वेज से लेकर किसी की इंसल्ट करना नॉर्मल लगेगा। और जिस शो से बच्चे क्रिएटिविटी कम और गंदा बर्ताव ज्यादा सीख रहे हो, उससे तो बैन होना ही था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस शो में ऐसे सीन्स भी दिखाए जाते थे जो बच्चों के देखने के लायक नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, स्क्विडवर्ड का सुसाइड। और इसी सब के चलते जल्द ही शो के लिए लोगों में निगेटिविटी फैलती गई और स्पॉन्जी बॉब की कहानी का अंधेरा हो गया। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो अब भी टीवी पर आता है, तो सुनो, ऐसा इसलिए क्योंकि शिनचैन की तरह इसे भी सेंसर बोर्ड ने रिफाइन करके लोगों के सामने पेश किया। नंबर 7, काउ एंड चिकन। इंडिया में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। एंड इमेजिन अगर कोई उसकी इंसल्ट करे तो गुस्से में आपकी आंखें लाल हो गईं। पर भाई लोग, कार्टून नेटवर्क के सबसे पुराने शो को इंडिया में बंद होने की वजह यही थी। असल में इस शो के वल्गर जोक्स, गाय पर हो रही हिंसा और गाय का उड़ाया जाने वाला मजाक इंडिया में ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के अंडर चला गया और शो बंद करवा दिया गया। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, रेसिज्म और स्टीरियोटाइपिंग की वजह से कई देशों ने शो को बैन कर दिया था। और आप बताओ, रेड डेविल जो इस शो का मेन कैरेक्टर था, वो बेवजह बच्चों को परेशान करता फिरता था। अब इससे बच्चे क्या ही सीखेंगे? रैगिंग, मतलब जिन कार्टून्स के सहारे हम बड़े हुए, आज उन्हीं कार्टून्स के हिडन मीनिंग्स निकल रहे हैं। जिन कार्टून से हमारी इमेजिनेटिव पावर्स और क्रिएटिविटी बढ़ती है, आज वही कार्टून सिंपल ना रहकर कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। बदलते जमाने के साथ बदल रही सोच और उतने ही एडवांस हो रहे हैं विचार। बच्चों को कार्टून एंटरटेनमेंट नहीं, बिहेवियरल लेसन्स मिल रहे हैं, और इन्हीं अतरंगी लेसन से हो रहे हैं कार्टून्स बैन। आपको ऐसे कौन से कार्टून्स मालूम है जो बैन हुए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।